मसीह यीशु की अजीम और कामिल मोहब्बत में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरान का सलाम पहुँचे। आज एक बार फिर से आप तमाम नाजरीन को वर्ड ऑफ गॉड टीवी में खुशामदीद कहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और मुक़द्दस कलाम की खिदमत को लेकर आज हम 7वें कलमे पे गौर करने वाले हैं। 7वें कलमे के लिए हमारा जो टॉपिक है मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुबारका पर हम गौर करेंगे। मुक़द्दस कलाम में यूं रकम है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये अल्फाज कहकर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। एक बार फिर से सुनिए इन अल्फाज को, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत से एक बात तो वाज़ेह है, अल-मसीह को अपनी जान देने और अपनी जान लेने का इख्तियार है। ये वो वाहिद हस्ती है दुनिया के अंदर, कोई भी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी जान दे या अपनी जान ले। अपनी कोई जान का नुकसान तो कर सकता है, लेकिन उसकी रूह उसके काबज़ में नहीं है, उसके कब्जा में नहीं है कि वो खुद अपनी ही रूह निकाल सके। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक बार फिर से उसने अपने आप को इलाही ज़ात, ये साबित होता है कि यीशु मसीह के अंदर कामिल इंसानी ज़ात और कामिल इलाही ज़ात मौजूद है, और रूह को निकालने का और रूह को डालने का जो काम है ये इलाही ज़ात का है। अगर आप पैदाइश की किताब में देखें तो वहाँ पर इलाही ज़ात ही रूह फूंकने का काम करती है, रूह डालने का काम करती है, और इलाही ज़ात की ही ये सिफ्त है कि वो उसी रूह को वापस निकाल लेता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक बार फिर से कामिल इंसान। हम देखते हैं कि पहले जो 3 कलिमात हैं उनका जो ताल्लुक है वो दूसरों पर है, उनका ताल्लुक जो है वो दूसरों से है। जैसे ए बाप, इनको मुआफ़ कर, फिर मोहब्बत का कलिमा है, फिर डाकुओं का कलिमा है, उनका ताल्लुक जो है वो दूसरों के साथ है। और जो बाकी 4 कलिमात हैं इनका ताल्लुक जो है उसकी अपनी ज़ात से है। और मैं बताना चाहता हूँ जो पहले 3 कलिमात हैं, ये पहले 3 कलिमात उसने रोशनी में सादिर किए, और आखिर में जो 4 कलिमात हैं ये अंधेरे में बयान हुए हैं। अंधेरे के अंदर ये 4 कलिमात बयान हुए हैं, और इसको स्पुर्दगी का कलिमा भी कहा जाता है। ये जो 7वां कलमा है, 6 कलमे में हम देखते हैं यीशु अल-मसीह सारा काम ख़त्म करके नजात का, मुआफ़ी का, नबूवतों का, उसने सारे काम को कंप्लीट किया, और 7वें दिन उसने अपनी रूह जो है वो खुदा के हाथों में सौंप दी है, स्पुर्द कर दी है। और यहूदी रात को सोते वक्त ये दुआ भी करते थे कि खुदा, हम अपनी रूह तेरे स्पुर्द करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तख्लीक़े कायनात के 7 दिन आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि पहले 6 दिनों के अंदर इनका जो अक्स है, जो 7 सलीबी कलमात का, ख़ास तौर पर जो 7वां और 6ठा कलिमा है, हम देखते हैं कि इनका जो ताल्लुक है वो पहले 7 दिनों के साथ बहुत मिलता है। तख्लीक़े कायनात के 7 दिन, 6 दिन, जैसे 6ठे कलमे हमने देखा, उसने सारा नजात का, मुआफ़ी का और सुलह का काम और कफ़ारे का काम, सारा काम ख़त्म किया और कहा तमाम हुआ।
اور چھٹے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے انسان کو بنا کر سارا کام جو تھا وہ ختم کیا. اور اسی طور سے تخلیق کائنات کے 7ویں دن جب اس نے پوری کائنات کو پیدائش کی کتاب میں بنایا، 7ویں دن اس نے آرام کیا. اور یہاں پر جو 7واں کلمہ ہے وہ بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے آرام کا ہے. اب وہ باپ کے پاس چلا گیا ہے، اپنی روح اس نے باپ کے ہاتھوں میں 7ویں کلمے میں سونپ دی ہے. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے یہ وہی خدا ہے. یہ کوئی ان باتوں سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ ازل ہی سے پلاننگ ہے، یہ ازل ہی سے تیار شدہ کلمہ ہے، اور یہ وہ ہے جو ازل سے ہے اور آج وہ کفارہ دے رہا ہے. یہ وہ ہے جو ان 7 دنوں میں پوری کائنات کو تخلیق کر رہا تھا، اور یہ وہ ہے جس نے آج صلیب پر جان دی. یہ جو سمٹمز ہیں، یہ جو علامات ہیں، یہ یسوع مسیح کے الہی ہونے کا ثبوت ہے. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے کے وسیلے سے پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا. اور یہاں پر ایک اور یہاں پر جو الہی ذات یسوع المسیح کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 6 دنوں میں اس کو کچھ یوں بیان کروں گا کہ تخلیق کائنات کے جو 7 دنوں میں خدا نے کام کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں گناہ آیا تو گناہ کی وسیلے سے پورے جہان میں گڑبڑی آ گئی، بگاڑ آ گیا. اور ان 7 کلمات سے یسوع المسیح نے ان 7 دنوں کا بگاڑ جو ہے وہ 7 کلمات میں اس بگاڑ کو سدھارا. 7 دنوں کا جو بگاڑ ہے گناہ کے وسیلے سے، ہم دیکھتے ہیں موت آئی ہے، آنسو آئے ہیں، رونا آیا ہے، ماتم آیا ہے، واویلا آیا ہے، جدائی آئی ہے، نفرت آئی ہے، قتل و غارت آئی ہے. اور ان 7 صلیبی کلمات سے اس نے جو ابتدا کا بگڑا ہوا کام ہے، اس نے صلیب پر 7 کلمے صادر کیے اور بگڑا ہوا کام اس نے سدھارا ہے. گناہ ہے ابتدا میں، یہاں پر معافی ہے. گناہ کا جواب اس نے معافی میں دیا ہے، معاف کر دیا ہے. کام بگڑا تھا گناہ سے اور معافی مل گئی، اب سدھر گیا. وہاں پر رونا ہے اور یہاں پر آنسو پونچھنے کا کام ہے. وہاں پر واویلا ہے، وہاں پر دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، لعنت ہے. یہاں پر صلیب پر برکت جاری ہونے کا کام ہے، یہاں پر نجات کا کام ہے. وہاں پر جدائی ہے، یہاں پر صلح ہو رہی ہے، خدا کی اور گنہگار انسان کی. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موت ہے، اور اس کلمے میں ہم دیکھتے ہیں ان جو 7 صلیبی کلمات میں یہ ملاپ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. جدائی نہیں ہے بلکہ جدائی کا جواب ملاپ سے. تو یوں لگتا ہے کہ جو بگڑا ہوا کام ہے یسوع مسیح اس کو سدھارنے کے لیے آیا ہے، اور اس نے سارا کام سدھار کر 6 دنوں میں کمپلیٹ کر کے اور 7ویں دن آرام کا اس نے آرام کیا ہے، اور اپنی جو روح ہے اس نے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دی ہے. میرے عزیزوں، جو 7 کا عدد ہے، اس کلمے کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. جو 7 کا عدد ہے اس کو کاملیت کا عدد کہا جاتا ہے. جو 7 کا عدد بائبل مقدس میں بہت دفعہ استعمال ہوا، جیسے 7 فرشتے، 7 روحیں، 7 پیالے، 7 نرسنگیں، 7 کلیسیائیں، 7 دنوں کی تخلیق، 7 دنوں میں تخلیق، 7 صلیبی کلمات اور بہت ساری باتیں ہیں. جو 7 کا عدد ہے میرے عزیزوں، یہ کاملیت کا عدد ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں چوتھے اور 7ویں کلمے میں ایک ایسے لگتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان میں باہمی روابط ہے.
चौथे कलमे के अंदर भी हम देखते हैं कि जो यीशु अल मसीह है वो बाप से मुखातिब नजर आते हैं, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहां पर भी जो बेटा है वो बाप से मुखातिब है। बताना ये चाहता हूं, ये बात थोड़ी सी वजाहत के साथ बयान करना चाहता हूं। जो लोग अभी भी ये समझते हैं कि बाप ने बेटे को छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो यहां पर फिर हमें वो बाप के साथ राबते में नजर आता है। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसका मतलब है कंटिन्यूटी है, तसलसल टूटा नहीं है, जुदा नहीं हुए, आज भी वो एक ही हैं और सलीब पर भी वो राबते में था बाप के साथ। खास बात जो आज के कलमे में हम सीखने वाले हैं कि यीशु अल मसीह ने जब अपना जो रूह है वो बाप के हाथों में सौंपा, दम दिए या उसने सलीब पर जान दी, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वाकयात गुजरे हैं जिसको फोकल फितरत के वाकयात कहा जा सकता है। फितरती तौर पर कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं जब यीशु अल मसीह की सलीबी मौत वाक़ई हुई है। और आइए मैं समझता हूं इनको हम वन बाय वन इसको थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। एक बात फिर से दोहराना चाहता हूं, जो सलीबी मौत है ये कोई कहानी नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जो वाकयात यहाँ पर हुए हैं, ख़ास तौर पर अंधेरे की बात करूँगा। जब यीशु मसीह ने जान दी है तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अंधेरा छाया हुआ था। 7वां कलमा भी अंधेरे में ही है। कुछ लोगों का, कुछ मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि तब सूरज ग्रहण लगा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो फसा की ईद थी अबीब के महीने में आती थी और ये तब फसा तैयार होती थी जब पूरा चांद हो जाता था, चांद पूरा होता था। और जब चांद पूरा होता है तब सूरज ग्रहण लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप यूं कह सकते हैं कि तब सूरज ग्रहण का लग जाना यह निज़ाम शमसी की मुखालफत है, यह निज़ाम शमसी के कानून के खिलाफ बात है। अगर तब पूरा चांद हो तब सूरज ग्रहण लग जाए तो मेरे अजीजों ये सूरज ग्रहण का अंधेरा नहीं है, ये मेरे अजीजों यीशु मसीह की मसलूबियत पर ये फोकल फितरत वाक़या रूनुमा हुआ है। और ये अंधेरा हम इस पर बात कर चुके हैं कि ये अंधेरा एक मुल्क के अंदर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पे में ये अंधेरा छाया हुआ था, या इसको आप कह सकते हैं कि ईसाई के पूरे खित्ते में ये अंधेरा छाया हुआ था। फिर हम एक और ख़ास बात देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, मिलाप का काम हुआ है। मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूँ, मेरे साथ देखिए। इब्रानियों का ख़त, उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुबारका हम तलावत करेंगे। सुनिए इसको गौर से। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। गुज़श्ता कलिमात में हम देखते हैं कि काहिन जो है वो साल ब साल जाता था। पहले पर्दा होता था और पर्दे के पीछे पाक तरीन मकान में काहिन जाता था और खून लेकर जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इस हवाले में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसने कहानत का काम भी पूरा किया है। यीशु मसीह के पास 3 खिताब हैं। नंबर 1 वो बादशाह है, नबी है, और नंबर 3 सरदार काहिन है।
वो जो काहिन थे वो भेड़ों का बकरों का खून लेकर जाते थे, ये जो काहिन है ये अपना ही खून लेकर चला गया और कहानत के काम को सर अंजाम दिया। हम देखते हैं कि हैकल का जो पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका मतलब ये है कि ये कुर्बानी काबिल कबूल हो गई है। जो दीवार थी जुदाई की वो फट गई है, टूट गई है। सुलह के लिए खुदा राजी हो गया है, सुलह करने के लिए खुदा रजामंद हो गया है। अब हम खुदा से मुलाकात कर सकते हैं उसके बेटे के थ्रू, उसके सलीबी मौत के थ्रू, ईमान लाने से। और मैं बताना चाहता हूं इस पर्दे के फटने में किसी इंसानी हाथ का जिक्र नहीं है और ना ही किसी इंसानी हाथ से फट सकता था। जो एक मशहूर क्या उसे कह सकते हैं, मशहूर यूस्तस उसका नाम है, मुअर्रिख था जो यूस्तस, उसने लिखा है इस पर्दे की जो मोटाई थी वो 1 इंच तक ये पर्दा मोटा होता था। 1 इंच उसकी मोटाई थी और उसकी लंबाई 60 फुट और उसकी चौड़ाई 30 फुट। इतना मोटा पर्दा, आप यूं कह लीजिए अगर 7 बैल इधर और 7 बैल इधर लगा दिए जाएं तब भी ये इतना मजबूत पर्दा है कि फट नहीं सकता। तो इसमें जरूर इलाही कुछ ऐसे लगता है कि ये पर्दा हाथों से ऐसे फाड़ दिया गया हो, और वो हाथ मेरे अजीजों वो खुदा ताला के हैं। उसने खुद अपने बेटे की जब कुर्बानी को देखा है, रजामंद हुआ है, तो उसने खुद इस दीवार को गिरा दिया है, जुदाई की दीवार को गिरा दिया है। ये है मेरे अजीजों पर्दा फटा। फिर हम देखते हैं कि भूचाल आया उसकी मौत पर, सलीबी मौत पर भूचाल आया। और हम ये देखते हैं कि जब भूचाल आते हैं तो वो रोना और मातम लेकर आते हैं। वो दुनिया में मौत का पैगाम लेकर आते हैं भूचाल। दुनिया के जो भूचाल है वो रोशनियों को अंधेरे में तब्दील करते हैं। दुनिया के जो भूचाल हैं वो तबाही और बर्बादी लेकर आते हैं, मौत लेकर आते हैं। लेकिन यीशु मसीह की सलीबी मौत पर जब उसने जान दी, उसकी जान देने पर जो भूचाल आया है वो मौत का पैगाम नहीं बल्कि जिंदगी का पैगाम लेकर आया है। हम देखते हैं कि कब्रें फटी हैं। जब भूचाल आए तो कब्रें फटी और कब्रों में से लोग बाहर आए हैं, जिंदा हुए हैं, मुकद्दस निकले हैं और लोगों को दिखाई भी दिए हैं। तो इस बात का सबूत है यीशु मसीह के पास जिंदगी और मौत का इख्तियार है। वो आपको बचा सकता है, मुझे भी बचा सकता है। हम उस पर ईमान लाके बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं। जो भूचाल होते हैं मेरे अजीजों ये तबाहियां बर्बादियां, लेकिन जो यीशु मसीह की मौत है ये बहुतों के लिए जिंदगी का सबब बनी, बहुतों के आंसू पूंछने का सबब बनी। ये तबाही, ये भूचाल तबाही नहीं लेकर आया बल्कि बहुत सारे नुकसान का अजाला किया इस भूचाल ने। उसकी मौत के वसीले से आंसू पूंछे गए हैं। रोना और मातम नहीं है बल्कि आंसू पूंछे गए हैं उसकी सलीबी मौत से। ये भूचाल है। फिर हम देखते हैं कि कब्रें खुली हैं और कब्रों में से बहुत से मुकद्दसीन बाहर निकले हैं और लोगों को दिखाई दिए। तो अजीजों मैं बताना चाहता हूं जितने भी ये वाकयात हुए हैं ये किसी भी इंसान की मौत पर नहीं हो सकते। लाजम कोई ऐसा शख्स मसलूब हुआ है जो आसमानी भी है और जमीनी भी है, जो आसमान से आया है और अब वो आसमान को जाता है, जिसके हाथों और पांव में कील ठोंकने से अंधेरा छा गया है, चट्टानें तड़क गई हैं, जमीन लर्ज उठी है। ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये इलाही हस्ती है। यीशु मसीह उसका नाम है। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से एक बार फिर से हमने बरकत हासिल की है। खुदावंद आप सबके साथ हो। देखते रहिए वर्ड ऑफ गॉड टीवी। थैंक यू सो मच।